आप भी हर बार उठाते रहे हैं मुद्दे युवाओं के, खासकर रोजगारी के। सीटेट के अभ्यर्थी भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी भी अपनी मांगे हैं, तो आपसे बात हुई है उनकी, और सदन में क्या उनकी बात को आप रखने जाए? सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं, सदन के अंदर सीटेट वाले बात को हमने तो कई बार उठाया। और बिहार में शिक्षक बहाली का जो मामला है उसमें नियोजन इकाइयाँ जो हैं, जिसमें पंचायत स्तर पर मुखिया और जिला परिषद ये लोग तय करते हैं, इनके हाथ में काफ़ी कुछ रहता है। और उसमें बिहार में जो शिक्षक बहाली है उसमें शिक्षकों के साथ भी इंसाफ नहीं ठीक से होता है। तो लंबे समय से बिहार के लोगों की एक मांग थी, हमने भी कहा था कि नियोजन इकाइयों को भंग कीजिए। एक अभ्यर्थी है तो उनको अगर अप्लाई करना है तो अगर नियोजन इकाइयाँ रहेंगी तो आपको हर जिले में जाकर के दौड़ दौड़ कर अप्लाई करना होता है। ये सारी व्यवस्था जो है वो सेंट्रलाइज तरीके से, और शिक्षकों का नियोजन ना हो, उनकी नियुक्ति हो जाए, तो सेंट्रलाइज तरीके से ये हो, ये मांग हमने रखी थी कि नियोजन इकाइयों को भंग करके सरकार सीधे नियुक्ति का प्रक्रिया शुरू करे, और उसके लिए जो नियमावली में बदलाव करना है वो हो। और ये मांग मैंने लिखित रूप से शिक्षा मंत्री को भी दिया था, और शिक्षा मंत्री ने इसका संज्ञान लिया है। और अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो नई नियमावली बन रही है उसमें नियोजन इकाइयों को भंग करने का भी बात उठा है। तो नियोजन इकाइयाँ भंग हो जाएंगी, उसके बाद नए तरीके से शिक्षक की नियुक्ति होगी, एक कंपटीशन से लोग आएंगे, तो क्वालिटी के लिए काफ़ी तो अच्छा रहेगा। अभी जो सीटेट अभ्यर्थी हैं उनकी भी मांग सही है। हम तो चाह रहे हैं कि सरकार जितना जल्दी हो सके आप निर्णय ले लीजिए नियमावली में आपको क्या क्या बदलाव करने हैं, और उसके तुरंत बाद आप विज्ञप्ति जारी कीजिए, और एक साथ आप स्टेट के भी बहाली लीजिए और सीटेट का भी, सीटेट बीटेट वालों का भी बहाली लीजिए, क्योंकि अलग अलग दोनों का एरिया है। तो एक साथ विज्ञप्ति निकाल करके सरकार सब लोगों का तुरंत नियमावली के अनुसार नियुक्ति करे। और क्योंकि इसमें मेन कंसर्न हम लोग का ये है कि कोविड के बाद स्कूलों की जो दशा होनी चाहिए थी, जब कोविड में सरकार को 2 साल का समय मिला, उस 2 साल में ये सरकार को करना चाहिए था कि जब आप क्लासरूम में बच्चे जाएं तो वहाँ पे टीचर बैठे हुए मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये रहा कि इस बीच में कुछ भी नहीं बिहार के अंदर हुआ। जो पुरानी एनडीए की सरकार थी उसने कोविड के बाद की कोई स्कूलों का कोई संज्ञान नहीं लिया। आज भी बच्चे जो जा रहे हैं स्कूल में, वहाँ पे टीचर्स नहीं हैं, स्कूलों की हालत ख़राब है, और जितनी बर्बादी स्कूलों की उससे ज़्यादा बदनामी है। और ये एक सेंट्रलाइज पॉलिटिक्स के तहत हो रहा है कि सरकारी स्कूलों को जितना ज़्यादा हो सके बदनाम कर देना है, ताकि जो मध्य वर्ग है, जो गरीब लोग भी हैं, अपने किसान जो है अपने ज़मीन को बेच करके या जैसे भी पेट काट करके अपने बच्चों को प्राइवेट में भेजें। तो ये तो बड़ी साजिश के तहत बिहार में चल रहा है। उसमें हम लोग यही चाहते हैं कि बिहार में नियमावली में महत्वपूर्ण संशोधन हो जाए, और उसके तुरंत बाद 7वें चरण की नियुक्ति शुरू हो, एक साथ सबकी बहाली शुरू हो, आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद जो छात्रों की मांग है उसको सुनी जाए।